हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। कुछ देर बाद बताऊंगा कौन कौन सा खिलाड़ी है, लेकिन पहले चर्चा करते हैं बांग्लादेश की टीम के कौन से खिलाड़ी है जो इंडिया के लिए बहुत खतरा है। इंडिया को बहुत संभाल के चलना पड़ेगा, इन खिलाड़ियों के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश करा तब से WTC जो पॉइंट है ना, उस पर इंडिया के लिए खतरा मंडरा रहे। अगर बांग्लादेश को इंडिया ने हल्के में ले लिया और श्रीलंका जैसे इंडिया को फेल दिया तो फिर वर्ल्ड ये टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के फाइनल में खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहले चर्चा करते हैं कौन कौन सा खिलाड़ी है इंडिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता, और पहले भी हो चुका। उस पे से मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा खिलाड़ी इंडिया के लिए बहुत मतलब जहर साबित हो सकता है ये खिलाड़ी, और हमेशा होते रहता। पहले चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन सा। एक तो उनके स्पिनर है तैजुल तैजुल इस्लाम। ये भाई, इसका हाथ बहुत छोटा छोटा लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करता है। ये बड़े बड़े काम कर देता है, ये बड़े बड़े बैट्समैन को आउट करता। और ये तैजुल इस्लाम जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है दो खिलाड़ी के लिए खतरा बन सकता इंडिया टीम के लिए। इंडिया टीम के दो खिलाड़ी, एक विराट कोहली और दूसरा सुमन गिल के लिए एक बहुत ज्यादा खतरा बन सकता। ये तैजुल है छोटा सा, लेकिन ये काम बहुत बड़े बड़े करते हैं, इसलिए इससे बहुत बच के चलना है। ये अपनी फिरकी में फंसा लेते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े बैट्समैन को। ये तैजुल इस्लाम से बहुत बच के चलना। अगर इसको बच के नहीं चले ना, लेकिन ये बहुत बड़ा मुसीबत साबित कर देगा। और दूसरा है लिटन दास। ये बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहा। और दूसरी बात है, ये इंडिया के सामने हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं। वो इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में मुकाबला होते, टेस्ट में तो होते ही नहीं है, तो इसीलिए। लेकिन पाकिस्तान को पेलने के बाद है ना, इनके हौसला बुलंद हो चुका। और एक मेहदी हसन मिराज, ये भी छोटा सा है, लेकिन ये हमेशा इंडिया के सामने अटक जाते। ये मैच हारा हुआ मैच को जिता के ले जाते। ये एक खतरा, एक तैजुल इस्लाम और लिटन दास से बहुत बच के रहना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि ये पाकिस्तान को फेलने के बाद जाहिर सी बात, पाकिस्तान की कंडीशन और इंडिया की कंडीशन बहुत अलग है। इंडिया के पिच और पाकिस्तान के पिच, पाकिस्तान के बॉलर और इंडिया के बॉलर में तो बहुत फर्क ही है। बुमराह है, सिराज है, आकाशदीप है, इतना आसान नहीं है। और नाहिद राणा की तो इतना खतरा नहीं है, उनको तो शुरू में ही ये रोहित शर्मा और ये जसवाल ने ठीक कर देगा। उसके लेंथ और लाइन ही खराब कर देगा। उस जिस लेंथ से बॉल करता ना, उस लेंथ से रोहित शर्मा अगर शुरू में विकेट नहीं गिरे, उसी लाइन से, उसी लेंथ से उठा के बाउंड्री में फेंक देगा। सॉरी, रोहित शर्मा को चाहिए 140 प्लस का ही चाहिए बॉलर। और चेन्नई में तो स्पिनर का राजा है, लेकिन ये तेजुल और मेहदी हसन मिराज और लिटन दास, चेन्नई में तो इतना लिटन दास की ये नहीं पड़ेगा, लेकिन तेजुल इस्लाम और ये मेहदी हसन मिराज, ये एक तो छोटा सा है, विकेट भी ले जाता और रन भी बना जाता। तो इससे लिए सबसे ज्यादा खतरा ये बंदा मेहदी हसन मिराज और तेजुल इस्लाम। इंडिया बिल्कुल ही ये सीरीज को हल्का लेना नहीं चाहता, और रोहित शर्मा लेगा भी नहीं, और साथ में गौतम गंभीर भी है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान को जैसे पेला, ये हौसला में तो आ रहे हैं इंडिया को भी पेल देंगे। वो तो सोच रहा, पेलना तो छोड़ो, एक मैच ड्रॉ भी कर देना सीरीज तो इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो वो लोग इस नीयत से आ रहे, छांट छांट के खिलाड़ी भी सिलेक्ट किया। दोनों चच्चा को तो नहीं छोड़ा इन्होंने। चच्चा के तो, शाकिबुल हसन के टेस्ट में तो इतना परफॉर्मेंस है ही नहीं, और इंडिया में, क्योंकि इंडिया के कंडीशन अलग होते हैं और बॉलिंग भी अलग। इसके ऊपर केस तो लगा हुआ, मर्डर केस, लेकिन बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही बता दिया जब तक साबित ना हो जाए तब तक हम इनको कुछ नहीं करेंगे। नेशनल टीम के ड्यूटी के लिए जाएगा, तो इससे तो इतना खतरा नहीं है। लेकिन सिर्फ ये तीन ही बंदा है, तीन बंदे से खतरा है। और बाकी तो इनके पास तस्कीर अहमद है, थोड़ा पेस से थोड़ा ये करते, हसन महमूद भी है, ये खालिद अहमद भी है। लेकिन जो इन्होंने, उनको पता है चेन्नई की पिच कैसा है, इसीलिए एकदम खास करके तेज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खिलाया इसको, क्योंकि पाकिस्तान में पता है। तो ये जो तेजुल है ना, ये विराट कोहली और खास करके सुमन गिल के लिए खतरा है। भाई सुमन गिल थोड़ा बच के चलना, नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है। ये बंदा ऐसा नहीं हुआ इंडिया से हीरो बन के जाए। ये जैसा बाबर को आउट करने के बाद ये हीरो बन गया, ऐसा नहीं। दोनों मैचों में 4 पारियों में तुम इसको हीरो बना दो। तो स्कॉट का बता दो, और मेरे स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। नाजिबुल संतो,
कैप्टन है सदमान इस्लाम, जाकिर हसन, मोमिनुल हक, ये मुस्तफिजुर चाचा, रहीम, शकीबुल, लिटन दास, ये भाई इससे भी बहुत बच के रहना। मेहदी हसन मिराज, ये तो विकेट भी लेते और रन भी बनाते, ये तो अटक जाते हैं, जैसा इंडिया पाकिस्तान में अटक गया था ये दोनों ने उनको जीत दिलवाया 26 पे 6 होने के बाद। मिर्जा, जाकिर अली, हाँ जाकिर अली, तस्किन अहमद, हसन महमूद, नाहिद राना, इससे तो रोहित शर्मा जसवाल को तो कोई खतरा है ही नहीं, बाकी किसी को ही नहीं है। तेजुल इस्लाम, ये भाई तेजुल, ये छोटा है, हाथ छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा कर देते। महमूदुल हसन जय, नईम हसन, खालिद अहमद, ये बांग्लादेश के स्क्वाड है। कप्तानी तो रिटेन कर चुका क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के आया, बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया भी इस सीरीज को हल्का नहीं लेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरह ही खेलेगा, जैसे बड़ी टीम समझ के। पहले तो हल्का ले सकता था लेकिन पाकिस्तान को हरा के आया तो इसीलिए हल्का नहीं ले सकता। लेकिन इंडिया को टक्कर देना बहुत मुश्किल है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम नहीं ले सकता। लेकिन ये बंगाली लोग है, बांग्लादेशी, बहुत छोटा छोटा लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर देते, हाथी गिरा देते, कोई भरोसा नहीं है। इसी हल्के में श्रीलंका को लिया था, श्रीलंका ने पेल दिया था। और बांग्लादेश में इसने वनडे सीरीज हरा रखा है इंडिया को, बहुत बुरी तरीके से हराया, वो भी ये मेहदी हसन मिराज नहीं, ये हमेशा अटक जाते। मतलब बांग्लादेश वो मैच हार रहे थे लेकिन ये खड़ा हो गया, शतक मार के मैच ले गया था। इसीलिए खास करके इस बंदे से बच के रहना पड़ेगा इंडिया टीम को। लेकिन हाँ, इंडिया में अटकना बहुत मुश्किल है, बुमराह की धार है, जडेजा की स्पिन है, अश्विन की ये गुगली है, ये सॉरी अश्विन की कैरम बॉल है, और अक्षर पटेल के एकदम सीधी अंदर बॉल है, बुमराह की यॉर्कर है, और सिराज के तो बबल सीन है। तो मुश्किल है लेकिन हल्का भी नहीं ले सकता। क्यों हल्का ले भाई, किसी को क्यों, हमें इस बार तो भाई WTC फाइनल जीतना है, क्यों हल्का ले। चाहे नेपाल भी है, नेपाल को भी हल्का मत लो, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह से खेलो। और मुझे पूरा उम्मीद है गौतम गंभीर यही सोचता होगा। गौतम गंभीर तो उनको तो हार पसंद ही नहीं है। ठीक है, मिलते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, कल KKR की वीडियो में आएंगे, KKR के मेंटोर कौन बने।